हे गाइस, दिस इज आशीष एंड यू आर वाचिंग बैंकिंग टाइप। क्या गाइस आपको पता है कि आप अपने गांव में पोस्ट ऑफिस में बैंकिंग का काम करा सकते हो, वो भी बिना किसी टेंशन के। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक यानी IPPB की, जिसका सेविंग अकाउंट बन गया है एक गेम चेंजर, स्पेशली उन लोगों के लिए जिनके आसपास ट्रेडिशनल बैंक ब्रांच नहीं है। लेकिन सवाल उठता है, पोस्ट बैंक सेविंग अकाउंट सच में सिक्योर है क्या? ये जीरो बैलेंस पे खुलता है? कितना इंटरेस्ट मिलता है? और क्या आप इसमें UPI, डेबिट कार्ड और मोबाइल बैंकिंग जैसे मॉडर्न फीचर का यूज कर सकते हो? तो अगर आप एक ऐसे बैंक की तलाश में हो जो सिंपल हो और ट्रस्ट वर्थ हो, तो यह वीडियो आपके लिए है। तो आज हम डिटेल में जाएंगे इंडिया पोस्ट बैंक के सेविंग अकाउंट के बेनिफिट्स, फीचर और चार्जेस के बारे में। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना ताकि आप डिसाइड कर सको इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक आपके लिए सही चॉइस है या नहीं। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए अब वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अकाउंट कैसे खोलें। अकाउंट खोलना बहुत ही सिंपल है भाई। बस आपको आपके नजदीकी पोस्ट ऑफिस या IPPB ब्रांच जाना है और वहाँ फॉर्म भरते ही आपका अकाउंट खुल जाता है। अकाउंट ओपन करने के लिए आपको सिर्फ 500 का इनिशियल डिपॉजिट करना होता है और मंथली एवरेज बैलेंस भी सिर्फ 500 का ही है। इट मींस आपको अपने अकाउंट में 500 रुपए रखना होंगे। अब इस अकाउंट में मैक्सिमम डिपॉजिट की बात करें तो इस अकाउंट में मैक्सिमम डिपॉजिट का कोई भी लिमिट नहीं है, चाहे जितने ही पैसे हो आप डिपॉजिट कर सकते हो। तो दोस्तों, अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी की, यानी कौन लोग ये अकाउंट खोल सकते हैं। अगर आप 18 साल या उससे ज्यादा के हो तो बिना किसी दिक्कत के अकाउंट खुल जाएगा और साथ ही साथ 10 साल के बच्चे भी खुद का अकाउंट खुलवा सकते हैं। बड़ा सिंपल प्रोसेस है। अगर बच्चा 10 साल से छोटा है तो उसके बिहाफ पे माँ बाप ये गार्जियन अकाउंट ओपन कर सकते हैं, यानी हर एज ग्रुप के लिए ऑप्शन अवेलेबल है। फैमिली के हर मेंबर का अकाउंट बन सकता है। अब तो ये सारी बातें हो गई एलिजिबिलिटी के बारे में। अब हम बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंट्स के बारे में कि आपको पोस्ट बैंक में अकाउंट खोलने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे। आपको इंडियन पोस्ट बैंक में अकाउंट खोलने के लिए सिर्फ बेसिक डॉक्यूमेंट ही चाहिए, जैसे कि पैन कार्ड आइडेंटिटी के लिए, दूसरा आधार कार्ड, एड्रेस और ID प्रूफ दोनों के लिए, और एक मोबाइल नंबर, OTP और अलर्ट के लिए। लास्ट में आपके पास पासपोर्ट साइज फोटो भी होना चाहिए जो कि रिसेंट होना चाहिए। और हाँ, फोटो कॉपी के साथ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी लेके जाना ना भूलें वेरिफिकेशन के लिए। तो दोस्तों, अब बात करते हैं इंडियन पोस्ट बैंक सेविंग अकाउंट के कुछ खास फीचर्स और बेनिफिट्स के बारे में जो कि हर अकाउंट होल्डर को पता होना चाहिए। सबसे पहले बेनिफिट्स के बारे में बात करें तो आपको इस अकाउंट में ज्वाइंट अकाउंट ओपनिंग का भी ऑप्शन मिल जाता है। अगर आप अपने फैमिली मेंबर के साथ ज्वाइंट अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक यह फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। दोनों ही अकाउंट होल्डर का एक्सेस होगा और ज्वाइंट फाइनेंशियल प्लानिंग भी इजी हो जाता है। आपको इस अकाउंट में फर्स्ट नॉमिनेशन भी फ्री मिलता है। ये एक छोटी सी लेकिन काफी यूजफुल फैसिलिटी है। जब आप अपना इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक ओपन करते हो तो पहली बार नॉमिनी ऐड करने का कोई चार्ज नहीं लगता है। इस फीचर में ओनरशिप क्लियर रहता है किसी भी इमरजेंसी केस में, और आपको इस अकाउंट में गवर्नमेंट स्कीम का डायरेक्ट बेनिफिट मिलता है। इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक के थ्रू आप 3 मेजर गवर्नमेंट स्कीम का बेनिफिट ले सकते हो। तो दोस्तों, आपको इस अकाउंट में प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और तीसरा अटल पेंशन योजना, आप ये तीनों स्कीम का डायरेक्ट बेनिफिट ले सकते हो। तो चलिए अब आगे इस वीडियो में जान लेते हैं डेबिट कार्ड चार्जेस और ट्रांजेक्शन चार्जेस के बारे में। इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक में अकाउंट होल्डर को रुपए का डेबिट कार्ड मिलता है। इसमें कुछ चार्जेस हैं। एनुअल चार्जेस 125 प्लस GST, और अगर आपका कार्ड खो जाता है या फिर डैमेज हो जाता है और आपको रिप्लेस करके चाहिए तो वहाँ पे कुछ चार्जेस हैं, जैसे कि वहाँ पे आपको RS 300 प्लस GST पे करना पड़ेगा न्यू डेबिट कार्ड के लिए। तो दोस्तों, अब जान लेते हैं ATM ट्रांजेक्शन चार्जेस के बारे में। आप इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक के डेबिट कार्ड से किसी भी ATM से पैसे निकाल सकते हो, लेकिन फ्री लिमिट खत्म हो जाने के बाद वहाँ पे आपको चार्जेस पे करने पड़ेंगे। पोस्ट ऑफिस के ATM से अगर आप ट्रांजेक्शन करते हो तो वहाँ पे आपको हर महीने 5 फ्री ट्रांजेक्शन मिलता है। लेकिन अगर आप दूसरे बैंक के ATM यूज करते हो ट्रांजेक्शन के लिए तो वहाँ पे फ्री लिमिट अलग है। नॉन मेट्रो सिटी में मंथली आपको 5 फ्री ट्रांजेक्शन मिलते हैं और वही मेट्रो सिटी में आपको पर मंथ 3 फ्री ट्रांजेक्शन मिलते हैं। अगर आप इसके बाद ट्रांजेक्शन करते हो तो वहाँ पर ट्रांजेक्शन नॉमिनल चार्ज लगेंगे। तो दोस्तों, ये तो सारी बातें हो गई ट्रांजेक्शन चार्जेस के बारे में। अब हम बात करने वाले हैं ट्रांजेक्शन डिक्लाइन चार्जेस के बारे में। अगर आपका ट्रांजेक्शन डिक्लाइन हो जाता है उसके लिए वहाँ पे क्या चार्जेस रखे गए हैं। अगर आप अकाउंट में पैसे कम है और आप ट्रांजेक्शन करते हो जो कि डिक्लाइन हो जाता है तो उसके लिए भी चार्जेस लगते हैं, RS 20 प्लस GST पर फेल्ड अटेम्प्ट। इसीलिए हमेशा बैलेंस चेक करके ही ट्रांजेक्शन करना। तो दोस्तों, अब बात करते हैं इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक के सेविंग अकाउंट के कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स की, जैसे कि अकाउंट लिमिट और इंटरेस्ट रेट के बारे में, जो किसी भी अकाउंट होल्डर के लिए काफी क्रूशियल होता है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं अकाउंट लिमिट और विड्रॉल लिमिट के बारे में। आपको इस अकाउंट में डेली विड्रॉल लिमिट 25,000 रुपए दिए गए हैं। इट मींस आप एक दिन में 25,000 रुपए तक विड्रॉ कर सकते हो। और ट्रांजेक्शन लिमिट के बारे में बात करें तो वहाँ पे आपको 10,000 रुपए ट्रांजेक्शन लिमिट दी गई है। इट मींस आप एक बार में मैक्सिमम 10,000 रुपए तक ही ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। ये लिमिट आपकी और अकाउंट की सेफ्टी के लिए रखी गई है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो दूर दराज एरिया में रहते हैं जहाँ पे फ्रॉड का रिस्क ज्यादा होता है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक के इंटरेस्ट रेट के बारे में कि आपको यहाँ पे क्या इंटरेस्ट दिया गया है। इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक सेविंग अकाउंट पर आपको मिलता है 4% पर एनम का इंटरेस्ट रेट, जो काफी बेसिक है लेकिन सरकारी बैंक होने के कारण सिक्योर भी है। तो दोस्तों, अब जानते हैं इंटरेस्ट क्रेडिट के बारे में। इंटरेस्ट क्रेडिट का मतलब होता है साल भर जो इंटरेस्ट बनता है वो आपके अकाउंट में 31 मार्च को एक बार एनुअल बेसिक पे क्रेडिट कर दिया जाता है। तो अगर आप अपने पैसे को सेफ रखकर थोड़ा बहुत इंटरेस्ट कमाना चाहते हो तो यह एक अच्छा ऑप्शन है। तो दोस्तों, अब जानते हैं फिक्स डिपॉजिट या फिर FD के रेट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में। इंडियन पोस्ट पेमेंट
बैंक सिर्फ आपको सेविंग अकाउंट ही नहीं बल्कि फिक्स डिपॉजिट भी प्रोवाइड करता है इन पार्टनरशिप विद इंडियन पोस्ट। तो दोस्तों अब मैं आपको एफडी के इंटरेस्ट रेट का ब्रेकडाउन बताने वाला हूँ। तो अगर आप 1 साल का एफडी अकाउंट खुलवाते हो तो वहाँ पे आपको 6.6% का पर एनम रेट ऑफ इंटरेस्ट देखने को मिल जाता है। लेकिन वहीं अगर आप 2 साल का एफडी अकाउंट खुलवाते हो तो वहाँ पे आपको 6.8% का रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम देखने को मिल जाता है। और अगर आप 3 साल का एफडी अकाउंट खुलवाते हो तो वहाँ पे आपको 6.9% का पर एनम का रेट ऑफ इंटरेस्ट देखने को मिल जाएगा। और अगर आप 5 साल खुलवाते हो तो वहाँ पे इंटरेस्ट रेट और भी ज्यादा है। अगर आप 5 साल खुलवाते हो तो वहाँ पे आपको 7% का रेट ऑफ इंटरेस्ट देखने को मिल जाता है। तो अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए पैसे इन्वेस्ट करना चाहते हो और फिक्स रिटर्न चाहिए तो इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक के थ्रू इंडिया पोस्ट की एफडी एक सिक्योर और सही चॉइस हो सकता है। तो दोस्तों ये तो सारी बातें हो गई इंटरेस्ट रेट के बारे में। अब बात करते हैं इंडियन पोस्ट की एक पॉपुलर स्कीम की जिसका नाम है मंथली इनकम स्कीम यानी MIS। इसमें आप एक फिक्स अमाउंट इन्वेस्ट करते हो और उस पर आपको हर महीने एक फिक्स इंटरेस्ट मिलता है, वो भी 7.1% के अट्रैक्टिव रेट पर। इसका मतलब सिंपल है, पैसा आपका एक बार लॉक हो जाता है 5 साल के लिए, लेकिन उस पैसे पे हर महीने आपको इनकम मिलता रहेगा जैसे कि एक सैलरी। और अगर आप बीच में पैसा निकालना चाहो तो वहाँ पे आपको कुछ पेनल्टी पे करना पड़ेगा। तो चलो एक सिंपल एग्जांपल से समझ लेते हैं। अगर आप 5 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हो तो आपको हर महीने वहाँ पे 2958 तक मिलता है। और अगर आप 9 लाख इन्वेस्ट करते हो जो कि मैक्सिमम लिमिट हो जाती है ज्वाइंट अकाउंट के लिए, तो मंथली इनकम हो जाता है लगभग 5324 रुपया। यह इनकम आपके सेविंग अकाउंट में आ जाती है जिससे आप कैश निकाल सकते हो, ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हो या फिर दोबारा इन्वेस्ट भी कर सकते हो। तो दोस्तों अब जानते हैं पासबुक और चेकबुक के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं पासबुक के बारे में। तो जब आप इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक सेविंग अकाउंट ओपन करते हो तो पासबुक आपको वेलकम किट के साथ मिलता है। इसमें आपके सभी ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड होता है जो ऑफलाइन यूजर के लिए काफी यूजफुल होता है। तो दोस्तों ये तो सारी बातें हो गई पासबुक के बारे में। तो चलिए अब बात करते हैं चेकबुक के बारे में। अगर आपको चेकबुक चाहिए तो उसके लिए आपको ब्रांच विजिट करना पड़ेगा। ये डोर स्टेप या फिर ऑनलाइन फैसिलिटी के थ्रू नहीं मिलता है। हर साल आपको 10 लीव्स की चेकबुक बिल्कुल फ्री मिलती है, लेकिन अगर आप एक्स्ट्रा लीव मांगते हो तो RS2 पर चेक लीव के हिसाब से आपको चार्ज पे करना पड़ेगा। इसलिए चेकबुक का यूज समझ के करें। तो आगे इस वीडियो में हम जान लेते हैं हिडन चार्जेस के बारे में। ऐसे चार्जेस जो डायरेक्ट नहीं दिखते हैं लेकिन सैलरी आपके अकाउंट से डिडक्ट हो जाते हैं। इसमें सबसे पहले बात कर लेते हैं SMS अलर्ट चार्जेस के बारे में। SMS चार्जेस के लिए आपको वहाँ पे 12 रुपए प्लस GST पे करना पड़ेगा। ईयरली हर ट्रांजैक्शन पर आपको SMS मिलेगा, इसलिए नॉमिनल फी लगती है। अब दूसरा चार्जेस के बारे में बात करें तो है डुप्लीकेट पासबुक। अगर आपका पासबुक हो जाए या फिर डैमेज हो जाए या फिर आपको न्यू चाहिए तो वहाँ पे आपको 50 प्लस GST पे करना पड़ेगा। और अब आता है लो बैलेंस पेनल्टी। अगर आप मिनिमम रिक्वायर्ड बैलेंस मेंटेन नहीं करते हो तो वहाँ पे आपको 50 प्लस GST पेनल्टी पे करना पड़ेगा। और मैंने आपको वीडियो के शुरू में ही बता दिया था कि आपको अकाउंट में 500 रुपए रखने पड़ेंगे। और लास्ट में आता है फिजिकल बैंक स्टेटमेंट। अगर आप हार्ड कॉपी मांगते हो तो वहाँ पे आपको 20 प्लस GST पे करना पड़ेगा। इनमें से कुछ चार्जेस ऑप्शनल हैं लेकिन कुछ ऑटो डेबिट भी होते हैं, इसीलिए हमेशा अकाउंट एक्टिव का ध्यान रखना जरूरी है। तो दोस्तों अब जानते हैं टर्म एंड कंडीशन के बारे में जो कि हर यूजर को पता होना चाहिए। पहला है साइलेंट अकाउंट। अगर आप अपने अकाउंट में काफी टाइम तक कोई ट्रांजैक्शन नहीं करते हैं, ना पैसा डिपॉजिट ना विड्रॉ, तो आपका अकाउंट साइलेंट या इनएक्टिव हो जाता है। फिर उसे दोबारा एक्टिव करने के लिए एक्स्ट्रा प्रोसेस लगता है। और दूसरा है अकाउंट क्लोजर। अगर अकाउंट बहुत टाइम तक इनएक्टिव रहा या KYC अपडेट नहीं हुआ तो बैंक आपका अकाउंट क्लोज भी कर सकता है। इसलिए अकाउंट को एक्टिव रखना जरूरी है, चाहे एक छोटी सी ट्रांजैक्शन ही क्यों ना हो। तो दोस्तों ये तो सारी बातें हो गई इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक के टर्म एंड कंडीशन के बारे में। तो दोस्तों अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप की, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक सेविंग अकाउंट आप कैसे खोल सकते हो। तो देखो भाई, इस अकाउंट को खोलने के लिए अभी ऑनलाइन प्रोसेस अवेलेबल नहीं है। आपको नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस ब्रांच विजिट करना पड़ेगा। वहाँ जाके आपको एक सिंपल से अकाउंट ओपनिंग फॉर्म फिल करना होगा जिसमें बेसिक डिटेल्स होंगी। तो दोस्तों ये था पूरा ब्रेकडाउन इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक के सेविंग अकाउंट का। सिंपल फीचर्स, सिक्योर बैंकिंग और बेसिक चार्जेस के साथ एक ऐसा अकाउंट जो हर इंडियन के लिए बना है। अगर आप किसी भी रिलायबल और डोर स्टेप बैंकिंग वाले अकाउंट की तलाश में है तो इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हो। अब आप बताओ, क्या आपके आसपास इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक का अकाउंट है या आप खोलने का प्लान कर रहे हो? कमेंट करके जरूर बताना। मैं पर्सनली हर एक कमेंट पढ़ता हूँ और रिप्लाई भी करता हूँ। और हाँ भाई, अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक बटन को थोड़ा प्यार दो, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो फ्यूचर बैंकिंग के वीडियो के लिए। और इस वीडियो को उन दोस्तों के साथ शेयर करो जो पोस्ट ऑफिस बैंकिंग का ऑप्शन ढूंढ रहे हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सीखते रहो, ग्रो करते रहो एंड हाँ, हैप्पी बैंकिंग। और अगर तुम्हें किसी और बैंक के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए तो तुम मुझे डेफिनेटली बता सकते हो, मैं उस पर एक स्पेसिफिक वीडियो बना दूंगा।